डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं बाकर अली, लेक्चरर फ़िज़िकल एजुकेशन, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कारगिल। तो आज मैं 12th क्लास के फ़िज़िकल एजुकेशन के पहला यूनिट के कुछ टॉपिक्स लेके आया हूँ। फ़िज़िकल एजुकेशन का जो पहला यूनिट है वो है फ़िज़िकल फ़िटनेस है। तो आज मैं आप लोगों को फ़िज़िकल फ़िटनेस किससे कहा जाता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, फिज़िकल फिटनेस किससे कहा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय फिज़िकल फिटनेस है, या व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ फिज़िकल फिटनेस। तो फिज़िकल फिटनेस उससे कहा जाता है जो एक इंसान, एक शख्स, एक इंडिविजुअल अपनी जो डेली रूटीन वर्क जो है या जो अपना काम है उसको अच्छी तरह से करे, विदाउट अनड्यू फैटिग, विदाउट एनी एग्जॉस्ट, कोई बिना थकावट के वो अपनी काम को अगर अच्छी तरह से कर सकता है, उसको हम फिज़िकल फिटनेस कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, फिज़िकल फिटनेस जो है वो हर एक इंडिविजुअल में सेम नहीं होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। अब ये डिपेंड करता है, नेचर ऑफ वर्क डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल की बॉडी की साइज़ डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एक जो जेंडर मतलब ये कि मेल है या फीमेल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिज़िकल फिटनेस को कहा जाता है इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डू वर्क इफेक्टिवली विदाउट अनड्यू फैटिग एंड विद ग्रेट जॉय एंड प्लेजर। वो मतलब फिज़िकल फिटनेस उससे कहा जाता है जो कि एक शख्स अपनी काम को अच्छी तरह से करे, करने के बाद उसको कोई थकावट महसूस ना हो। आफ्टर द वर्क इज ओवर स्टिल ही और शी हैज सफिशिएंट कैपेसिटी टू डू मोर वर्क विदाउट एनी एक्सर्शन और स्ट्रेन। वो कोई एक्टिविटी को करने के बाद भी उसके अंदर फिर से एक्टिविटी करने की उसके अंदर सलाहियत होना चाहिए। इसके अलावा उसका जो रिकवरी प्रोसेस है वो क्विकर और फास्टर होना चाहिए। सपोज़ अगर हम एग्जांपल लेते हैं, फुटबॉलर हैं, वो 90 मिनट के गेम खेलते हैं। 90 मिनट के गेम खेलने के बाद इनकेस अगर गेम टाई हो जाते हैं, मैच टाई हो जाते हैं, तो फिर से 20 मिनट या 30 मिनट के गेम खेलना है। तो एक प्लेयर के अंदर 90 मिनट की गेम खेलने के बाद जो 30 मिनट या जितने भी जो टाइम देते हो उसको भी खेलने की सलाहियत होना चाहिए। इसके बाद उसको कोई भी अगर कोई फिज़िकल कोई इमरजेंसी क्रिएट होता है उसको हैंडल करने का, उसको फेस करने का उसके अंदर कैपेसिटी होता है। मान लो एक प्लेयर यहाँ पे फेंड हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, उस प्लेयर को हमने कहीं जगह शिफ्ट करना है, उसको हमने फर्स्ट एड देना है या उस प्लेयर को उठा के ले जाना है, तो उसके अंदर उतना कैपेसिटी होना चाहिए। या कोई फिज़िकल चैलेंजेस को हैंडल करने का उसके अंदर सलाहियत होना चाहिए। तो इसके बाद उसका रिकवरी भी जल्दी होना चाहिए, उसको फिज़िकल फिटनेस कहा जाता है। नंबर सेकंड, मैंने कहा कि इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ वर्क। अब मान लो एक स्पोर्ट्समैन है, एक स्पोर्ट्समैन के जो फिज़िकल फिटनेस है उसका जो कार्डियोवास्कुलर जो एंडोरेंस उसमें ज़्यादा होते हैं। उसमें जो फिज़िकल फिटनेस के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि जो 5 मेन कंपोनेंट्स है, एक होता है स्पीड होता है, इंड्योरेंस होता है, स्ट्रेंथ होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी होता है, एजिलिटी, बैलेंस वगैरह। ये सारी चीज़ें एक इलाइट क्लास के जो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स में ये सारी कंपोनेंट्स पाई जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम एक सोल्जर की बात करते हैं, उस सोल्जर में भी फिज़िकल फिटनेस अच्छा होता है। अगर हम एक टीचर की बात करते हैं, अगर हम एक स्टूडेंट की बात करते हैं, तो उस स्टूडेंट का फिज़िकल फिटनेस अगर हम एक प्लेयर के साथ कंपेयर करेंगे तो उतना फिटनेस लेवल नहीं होगा। अगर हम एक टीचर का अगर एक प्लेयर के साथ हम कंपेयर करेंगे तो उनका फिटनेस उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ वर्क, वो उसका काम क्या है। तो एक स्टूडेंट की जो फिज़िकल फिटनेस अगर हम उसको मेजर करते हैं, उसका पैरामीटर जो है वो अपने क्लास में कितना कंसंट्रेशन के साथ वो अपने जो क्लास की जो पढ़ी हुई चीज़ों को टीचर जो पढ़ाते हैं उसको कितना वो पिकअप करते हैं, उसके माइंड में कितना बैठते हैं। या एक टीचर की अगर हम एक फिज़िकल फिटनेस की बात करते हैं, वो अपने क्लासरूम में कैसे पढ़ाते हैं, या वो कितना अपने लेक्चर को इफेक्टिव कर सकते हैं, अपने पढ़ाने के दौरान वो कितना अपने बच्चों को हैंडल कर लेते हैं, उसको हम फिज़िकल फिटनेस कहा जाता है। नंबर सेकेंड, अगर हम एक
मेल और एक फीमेल का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो एक मेल में फिजिकल फिटनेस ज़्यादा होगा, एक फीमेल में फिजिकल फिटनेस कम होगा। ये एक साइंटिफिक रीज़न भी ये है कि जो हम डाइट लेते हैं तो अगर मेल का जो मेन जो डाइट जो है वो ज़्यादातर मसल बन जाता है उसको, इसलिए उसका बॉडी जो मस्कुलर हो जाता है। एक फीमेल में वो एक फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, फैट डिपोजिशन हो जाते हैं, तो इसलिए फीमेल में फिटनेस लेवल कम होगा एज़ कम्पेयर टू मेल। लेकिन फीमेल में कुछ दूसरे क्वालिटीज़ होते हैं जैसे कि बैलेंसिंग होता है, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी उनकी ज़्यादा होती है। नंबर थर्ड, अगर हम बात करते हैं बॉडी साइज़ की, तो ये डिपेंड होता है बॉडी साइज़ पे फिजिकल फिटनेस। मान लो एक इंसान की जो फिजिकल जो अपीयरेंस है या उसकी जो बॉडी है वो बल्की है, हेवी बॉडी है, तो उसमें फिटनेस लेवल कम होगा। अगर वो ओबेस है तो फिजिकल फिटनेस लेवल कम होगी। अगर इसके कंपैरिजन में एक फिजिकली फिट एक स्लिम बॉडी, उसमें फिजिकल फिटनेस ज़्यादा होगा। नंबर थर्ड जो है एक हो गया उसकी नेचर ऑफ वर्क, दूसरा हो गया जेंडर वाइज, नंबर थर्ड बॉडी साइज हो गया। तो ये जो है डिपेंड करता है फिजिकल फिटनेस का। तो ये अलग अलग एक्सपर्ट अलग अलग राय देते हैं। कोई कहता है कि जो फिज़िकल फिटनेस जो है एक इंडिविजुअल अपने रूटीन वर्क को कंप्लीट करने के बाद फिर से वो कोई प्लेफुल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का, अपने जो लेज़र टाइम होता है उसको अच्छी तरह से उसमें इस्तेमाल करने का उसके अंदर क्वालिटी होना चाहिए। इसके बाद भी उसके अंदर कुछ एनर्जी रिजर्व होना चाहिए, उसको फिज़िकल फिटनेस कहा जाता है। अब इसके बाद जो है इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िकल फिटनेस। फिज़िकल फिटनेस की इम्पोर्टेंस क्या है कि क्यों ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं फिजिकल फिटनेस हर किसी को होना चाहिए, चाहे प्लेयर हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले आदमी हो, हर किसी में फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। अब जो पहला जो पॉइंट है फिजिकल फिटनेस का वो है पहला जो पॉइंट जो है प्रिवेंशन फ्रॉम क्रोनिक डिजीजेस। अब मुख्तलिफ किस्म के डिजीज़ होते हैं, बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, इन डिजीज़ से प्रिवेंट करना है। जैसे कि है हार्ट अटैक है, नंबर सेकंड स्ट्रोक है, नंबर थर्ड हाइपरटेंशन, डायबिटीज, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें जो हम फिज़िकल एक्सरसाइज करने के बाद इन सारी बीमारियों से जो जितने भी जो कार्डियो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज़ है या दूसरे डिजीज़ है, इससे हम प्रिवेंट कर सकता है। जैसे कि हार्ट अटैक या जिसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहा जाता है, स्ट्रोक है, हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जिसमें आपके कोविड-19 भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। जो अभी कोरोना जो आ रही है वो एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, वो आपके लंग्स के ऊपर अटैक होता है। या इसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम जैसे कि कोलन कैंसर हो, या जैसे कि इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन जो प्रॉब्लम होता है बहुत सारे लोगों को, ये सारे प्रॉब्लम से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर बॉडी है, ऑर्गन है। अब अगर हमारे हार्ट अच्छी तरह से पंपिंग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो पूरे हमारे सेल्स में, हमारे टिश्यूज़ तक पहुंच जाते हैं। तो क्या हो जाता है, उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और ऑक्सीजन मिलते हैं, और हमारे बॉडी के अंदर जितने भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, उसको बॉडी से एलिमिनेट करता है।
नंबर थर्ड, अगर हमारी हार्ट अच्छी तरह से फंक्शन करते हैं तो हमारे जो कार्डियक आउटपुट, जो कि अमाउंट ऑफ ब्लड पंपिंग बाय हार्ट इन 1 मिनट, जिसे कार्डियक आउटपुट कहा जाता है, कि कार्डियक आउटपुट या हमारे जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो जाते हैं। नंबर सेकंड, जब हम फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, तो उससे हमारे आर्टरीज और हमारे जो वेन्स होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। जब आर्टरी और वेन फ्लेक्सिबल हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, एकदम हमारे जो हाइपरटेंशन कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और हमारे ब्लड प्रेशर के साथ साथ ब्लड फ्लो भी ज़्यादा हो जाता है, तो उससे कोई भी हार्ट अटैक का चांसेस कम होता है। जैसे कि जो हमारे जो एक्सपर्ट है अमेरिका के जो स्पोर्ट्स मेडिसिन के हैं, अमेरिकन स्पोर्ट मेडिसिन के जो एक्सपर्ट कहते हैं, हम कम से कम 30 मिनट जो है 30 मिनट एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन के हिसाब से हमने एक्सरसाइज करना चाहिए। तो उससे मान लो जब आप जॉगिंग करें या रनिंग करें या ब्रिस्क वॉकिंग करें या कोई भी गेम खेले, जो आपके जो इंटरेस्टिंग जो आपके गेम है वो खेले, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा फिजिकल फिटनेस मेंटेन रहेंगे और हमें कोई कार्डियो रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर या कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स या कुछ भी नहीं हो जाएंगे। तो इसीलिए इसका मेन चीज़ एक जो है प्रिवेंशन फ्रॉम क्रॉनिक डिजीज़। तो फिजिकल फिटनेस जो अगर होगा तो बहुत सारे डिजीज़ से हम प्रिवेंट कर सकता है। नंबर दूसरा जो है इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नंबर दूसरा जो है इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स हम हमारे लाइफ स्पैन को भी बढ़ा सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज करने से, फिजिकल एक्टिविटी करने से क्या हो जाते हैं, जो प्री मेच्योर मोर्टेलिटी रेट जो होता है या प्री मेच्योर डेथ होता है, वो कुछ हद तक इसको हम कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकता है। कैसे कर सकता है कि ये रिसर्च स्टडीज़ कहते हैं जो आदमी ज़्यादा एक्टिव होगा वो फिजिकली फिट होंगे, जो फिजिकली फिट होगा उसका लाइफ तो ज़्यादा होना ही होना है। इसीलिए बार बार हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करने चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज़ से हम प्री मेच्योर मोर्टेलिटी रेट या प्री मेच्योर डेथ को हम कम कर सकता है। जैसे कि हमारा जो नॉर्मल जो लाइफ स्पेन है वो 80 ईयर्स हैं, तो बहुत सारे लोग उससे पहले मर जाता है। उसका एक कारण भी यही होता है कि उसके बॉडी के जो मेन जो वाइटल आर्गन है वो काम नहीं करने की वजह से हो जाता है। नंबर थर्ड जो है रिड्यूस इंजरी। अब फिजिकल फिटनेस का जो फिजिकली फिट है उनको इंजरी का चांसेस कम हो जाते हैं। अब देखो जो फिजिकली फिट होगा उनका मसल जो मस्कुलर स्ट्रेंथ होंगे, अच्छा उनका जो बून की डेंसिटी डेवलप हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जो फिजिकली फिट होंगे या जिनके बॉडी के डेंसिटी डेवलप होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, तो उनको गिरने का चांसेस या स्लिप होने का चांसेस कम रहता है। जिनके बॉडी जो फ्लेक्सिबल है और बैलेंस है तो उनका चांसेस कम रहते हैं। जब गिरने का चांसेस कम रहते हैं तो इंजरी के चांस भी कम रहते हैं, तो उसको कोई सुप्रेन नहीं हो जाएंगे। किसी किस्म की या हार्ट टिश्यू इंजरीज हो या सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हो, जैसे कि डिसलोकेशन होते हैं, फ्रैक्चर का चांसेस कम हो जाते हैं। तो एक मेन इंपॉर्टेंस ये है रिड्यूस इंजरी। नेक्स्ट पॉइंट जो है रिड्यूस स्ट्रेस। हमने स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं जैसे अभी के जो यंगर जनरेशन से उनके लिए स्ट्रेस एक बहुत बड़ा है, एक डोमिनेटिंग हेल्थ हज़ार्ड से हर कोई स्ट्रेसफुल होते हैं। आप उनका स्ट्रेस होने की वजह से क्या हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो जाता है। और उसका रीज़न भी यही होता है कि बहुत सारे लोग एग्ज़ाम्स में जब फेल हो जाते हैं या कहीं इंटरव्यू में ड्रॉप हो जाते हैं या कहीं कोई एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन नहीं हो जाते हैं, या अगर स्पोर्ट्समैन की बात करें तो उनको सिलेक्शन में ड्रॉप हो जाते हैं, या कुछ
कंपटीशन से पहले पहले वो इंजर्ड हो जाते हैं या उनके कोच के साथ उनका नहीं बनते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं, उसकी वजह से उस बिल्कुल एकदम तनाव में आ जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, वो स्ट्रेसफुल होते हैं। तो उसकी वजह से उसके अंदर एक इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स आता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, वो ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, मैं कंपटीशन में मैं अच्छी तरह से अपना परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाता हूँ, या इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाएंगे। इस किस्म के बहुत सारे स्ट्रेस आ जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है आपको फिज़िकल एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, आपको कोई फिज़िकल एक्टिविटी के प्रोग्राम में आपको वो होना है, इन्वॉल्व होना है, पार्टिसिपेट करना है। उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाते हैं, हमारे ब्रेन से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, उसका नाम है एंडोर्फिन और सीरोटोनिन, या जिसको हैप्पी केमिकल भी कहा जाते हैं। ये केमिकल्स रिलीज होते हैं, उसकी वजह से उसकी सारे स्ट्रेस ख़त्म हो जाते हैं। फिज़िकल एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन से एंडोर्फिन और सीरोटोनिन वगैरह रिलीज होते हैं, उसकी वजह से उसके स्ट्रेस ख़त्म हो जाते हैं। नंबर सेकंड, ये भी कहा गया है रिसर्च ने, जो फिज़िकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है उससे उसके जो जितने भी जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जैसे कि इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स आना या अपने परफॉर्मेंस को आगे दिखाने के, मतलब वो सोचता है कि मैं अपना परफॉर्मेंस आगे नहीं दिखा पाता हूँ, या ऐसा किस्म के जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वो सारे नेगेटिव थॉट क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और उसके अलावा उसके जितने जो वरीज होते हैं, जो परेशानी होते हैं, उस परेशानी भी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके सारे परेशानी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नंबर सेकंड, जब फिज़िकल एक्टिविटीज़ के कोई प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व करने से लोगों के साथ सोशल कांटेक्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप उनके साथ बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, उससे भी आपका स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, बॉडी हल्का हो जाता है। अब स्ट्रेस एक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर स्ट्रेस को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो बहुत सारे डिजीज़ हो सकता है, इसमें स्ट्रोक भी हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम भी हो सकता है, इसमें अल्सरेशन भी होता है, कैंसर भी हो सकता है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है और फिज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने चाहिए प्रोग्राम्स में, उससे भी उसका जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाता है। तो ज़रूरी है कि अगर कोई भी स्टूडेंट है वो अपने पढ़ाई के साथ साथ वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई करने से वो एकदम से फिज़िकली भी एग्जॉस्ट होता है और मेंटली भी एग्जॉस्ट हो जाता है। अब फिज़िकल एग्जॉस्ट तो हम आराम से बैठने के बाद हमारा ख़त्म हो जाता है, लेकिन मेंटल एग्जॉस्ट को आप कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका मेंटल ये जो स्ट्रेस है वो ख़त्म नहीं हो जाता है। इसीलिए आप लोग अपने पढ़ाई के साथ साथ आप लोग फिज़िकल एक्टिविटीज़ में भी आपको हिस्सा लेना चाहिए, आपको एक लाइट एक्सरसाइज करना चाहिए, कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इसके बाद मेंटेन आइडियल बॉडी वेट। आप एक फिटनेस का एक इम्पोर्टेंस ये है, अपने बॉडी वेट को मेंटेन रखना है, आपका एक आइडियल बॉडी वेट को मेंटेन रखना है। वो कैसे रख सकते हैं, आपको फिज़िकल एक्टिविटीज़ करना है, फिज़िकल एक्सरसाइज करना है। फिज़िकल एक्सरसाइज के साथ साथ आप एक न्यूट्रिशियस डाइट लेना है, आप अच्छी खाना लेना है, जिसमें जो डाइट के सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए, जिसमें आप प्रोटीन भी खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी खाना चाहिए, आपको फैट भी खाना चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स, और आप अपने पानी भी पीना चाहिए। उससे क्या हो जाए, आपका यहाँ बॉडी वेट भी मेंटेन रहता है। नेक्स्ट है रिड्यूस ओबेसिटी। जो ओबेसिटी मीन्स मोटापन होना है, जैसे कि हमारे कॉमन लैंग्वेज में हमारे बॉडी में फैट की एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाना, फैट ज़्यादा डिपॉजिट होना बॉडी में। तो अगर जब ओबेस हो जाते तो कार्डियो जो हार्ट से रिलेटेड, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का चांस ज़्यादा रहता है, स्ट्रोक का ज़्यादा चांस रहता है, और डायबिटीज़ का भी चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए अपने बॉडी के इस ओबेसिटी को कम करने के लिए, मोटापन को कम करने के लिए आपको ज़रूर कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ करना चाहिए, फिज़िकल एक्सरसाइज करना चाहिए। उससे क्या हो जाता है, आपकी बॉडी के जो मोटापन है वो कम हो जाता है। आप अपने बॉडी के मोटापन को देखने के लिए, मेजर करने के लिए आप एक फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं।
अच्छा, तो नेक्स्ट जो है ओबेसिटी। तो ओबेसिटी एक बहुत बड़ी डिजीज़ है, एक डिसऑर्डर है कहा हमने। तो आप अपने ओबेसिटी को चेक करना है तो अब एक ये होता है, मेथड होता है जिससे बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है। बॉडी मास इंडेक्स को आपने कैसे निकालना है, उसके लिए आपके पास एक फार्मूला है। आपके जो बॉडी का वेट जो है वो आपने केजी में उसको मेजर करना है कि आपका कितना केजी, 50, 60, 70, उसको आपने डिवाइड करना है कि बॉडी हाइट इन मीटर, बॉडी हाइट इन मीटर। इसके बाद आपने स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद आप देखना है कि आप इसमें से कहाँ पे फॉल होता है। आपकी इसमें फॉल होता है 18.5 टू 24.9 में अगर फॉल होता है तो मीन्स आप नॉर्मल है। अगर 18.5 में अगर उससे नीचे अगर फॉल होता है तो आप अंडरवेट है। अगर इसके बाद 25.0 टू 29.9 ओवरवेट है। इसी तरह से ओबेस फर्स्ट, ओबेस सेकंड, ओबेस थर्ड। ये ओबेस थर्ड जो है एक्सट्रीम ओबेसिटी है, इसके लिए बहुत मोटा हो जाता है, उसका बॉडी का वज़न जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन डिसऑर्डर से अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रिवेंट रखने के लिए आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको हार्ड एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपके बॉडी के ओबेसिटी को आप कम कर सकता हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है फिजिकल फिटनेस की इम्पोर्टेंस। तो आप सभी जानते हैं कि फिजिकल इम्पोर्टेंस हर किसी के लिए ज़रूरी है, चाहे एक प्लेयर हो या एक कॉमन आदमी हो या एक स्टूडेंट हो। तो उसका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो हमारे बॉडी के जो हार्ट है या लंग्स हैं या हमारे मस्कुलर सिस्टम हैं, वो अच्छी तरह से फंक्शन करना चाहिए। मस्कुलर सिस्टम में एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ दोनों होना चाहिए। अगर आपकी मसल अच्छी तरह से डेवलप्ड है, मस्कुलर स्ट्रेंथ है, तो आप फिजिकली फिट होंगे। आप कोई भी चैलेंजेस को आप आराम से कर सकता है। नेक्स्ट, इसके बाद आप स्टे एक्टिव। अगर आप फिजिकली फिट है तो आप एक्टिव रहेंगे। आप हमेशा कोई भी काम को आप एक्टिवली करेंगे। आप कोई भी चैलेंजेस आपके सामने आ जाते हैं, उस चैलेंजेस को आप बिल्कुल आप एकदम से उस चैलेंज को आप हैंडल कर सकता है कि किस तरह से करना है, क्योंकि आपके अंदर ऐसा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएंगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। कोई भी फिजिकल चैलेंजेस आप कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, हर जो खासकर जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आप लोग एक्सरसाइज करना चाहिए। आप लोग कोई भी एक्सरसाइज जो आपके मनपसंद, आपके पसंद के जो गेम्स है उस गेम को आप खेलना चाहिए या एक्टिविटी करना चाहिए। या हम लोग को हमारे जो खेतीबाड़ी के जो काम होते हैं, खेतीबाड़ी का काम में भी एक्सरसाइज होता है। जो हमारे जो वॉलंटरी या स्केलेटल मसल्स होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। उसकी वजह से भी हम फिजिकली फिट रह सकता है। सो ऑल दिस आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। इंशाल्लाह वी विल सी इन द नेक्स्ट टॉपिक। तो हम दूसरे टॉपिक में हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह।